नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के एक दिन का वेतन कोरोना आपदा प्रबंधन पर खर्च किया जाएगा। अप्रैल महीने में एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा और वो इस पर खर्च किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है, राज्य सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है। कई विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद अपने अपने अब मर्जी से भी यहां पर डोनेट कर रखे हैं। तो अब अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फरमान सामने आया। भोपाल में कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक रही। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, इंदौर देश में आदर्श स्थापित करेगा, ये भी उन्होंने कहा है। और जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इस समीक्षा बैठक में विशेष रूप से इंदौर को लेकर चर्चा की गई है। हम इस लड़ाई को जल्द जीतेंगे, ये उन्होंने कहा। साथ ही बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आइडेंटिफाई, आइसोलेट और टेस्ट एंड ट्रीट की रणनीति पर काम किया जाए, ये उन्होंने निर्देशित किया है। इंदौर में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 2100 टेस्ट हो रखे हैं। इंदौर में टेस्टिंग की रेट राज्य की दर से 10 गुना ज्यादा है, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत उन्होंने की है। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर से बातचीत उन्होंने की है। लॉकडाउन के ताजा हालात पर इस दौरान उन्होंने चर्चा की है। लॉकडाउन के कड़ाई से पालन के भी उन्होंने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना को रोकने में सरकार नाकाम रही है, ये उनका कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंदौर पर फोकस करने की मांग उनके द्वारा की गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार सख्त कदम उठाए, उन्होंने इस बात की भी मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया, जिसमें से इंदौर में करीब 400 और कुछ सैंपल्स भेजे गए थे। उसमें से 200 से ऊपर सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। ये लॉकडाउन के 25वें दिन हुआ है। मैं मानता हूं कि ये गंभीर समस्या है। ऐसे में या तो हम टेस्टिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम जो लॉकडाउन का नियम सही तरीके से पालन नहीं करवा पा रहे हैं, या तीसरा हम क्या बीमारी के तीसरे स्टेज पे पहुंच गए हैं। जो बिना लक्षण से मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या पूरे समाज में ये बीमारी फैल रही है। मैं मानता हूं कि ये स्थिति रेड जोन के एकदम गंभीर स्टेज पे है। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं, पर क्या पता वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी जरूर है कि इंदौर की 40 लाख लोगों को हम मुख्यमंत्री के भरोसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। इंदौर के परिवार का होने के नाते मेरा अपना इंदौर है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस पूरी सिचुएशन को आप हैंडल करें, देश की सरकार हैंडल करे, और यह हेल्थ इमरजेंसी से भी बड़ा कोई आपका कारगर हो कोई नियम, उसको लागू करें। मैं अनुरोध ये इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी इस बीमारी से पहले ही ग्रसित हो चुके हैं, और बार बार कितने भी प्रयास के बाद भी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मैं मानता हूं इस परिस्थिति में हमारा मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है इस पूरी परिस्थिति को संभालने के लिए। तो कृपया करके देश की सरकार इसमें इंटरप्ट करे, इस पर ध्यान दे, और मेरे इंदौर के 40 लाख लोगों की जो जान आफत में आई है उसको।
तो मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 120 नए मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1109 तक पहुंच चुकी है। इंदौर में 110, बड़वानी में 5, रायसेन में 3, भोपाल में 2 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 696 तक पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में मौत का आंकड़ा 56 है, जबकि 67 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 170 तक पहुंच चुकी है। आज भोपाल एम्स की 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोविड-19 को लेकर रायपुर से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक साथ कोरोना के 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। लगातार उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। रायपुर एम्स ने एक साथ 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो महज 10 रह गई है और उनका सही तरीके से इलाज लगातार जारी है। तो इस कोरोना काल में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हुर्रेपाल बेचापाल के जंगलों में यह मुठभेड़ को ना बताया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, नक्सली यहां पर ढेर हुए हैं, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। नक्सल ऑपरेशन पर सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान निकले हुए थे, जिस दौरान यह मुठभेड़ को ना बताया गया है। घटनास्थल में भारी मात्रा में नक्सल सामान बरामद किया गया है। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी है। उनके शव भी बरामद कर लिए गए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर श्योपुर से। जनपद सीईओ की गाड़ी में रुपयों का बंडल मिला है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने गाड़ी चेक की थी। गाड़ी में सीईओ समेत 4 लोग बैठे हुए थे। बंडल में 1,90,000 रुपये निकले हैं। सीईओ से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। ड्यूटी करने के बजाय लोगों को गाड़ी में बैठाकर वो ला रखे थे, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें बचाने के लिए रेल विभाग उन्हें ट्रेन मुहैया करवाए, लेकिन सच यह है कि मौजूदा हालात में प्रवासी मजदूरों को घर जाने से रोकने के लिए ट्रेनें नहीं रोकी गई हैं, बल्कि ये कोविड-19 महामारी को रोकने की कोशिश है, जो बेहद जरूरी है। 14 अप्रैल की ये 2 तस्वीरें कोरोना महामारी के बीच किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। बस घर जाने की जिद को लेकर अचानक भीड़ उमड़ी और देश के हर हिस्से में यह डर भर गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ये कोरोना जैसी महामारी की बिन बुलाई दावत तो नहीं। ना सरकार भीड़ के दबाव में आई और ना ही रेल विभाग। इस भीड़ को अगर घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चला भी दी जाती तो क्या होता, इसे समझते हैं। पहला खतरा, ट्रेन चलने की खबर मिलते ही रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ेगी। इस भीड़ में अगर ऐसे कुछ लोग भी हों जो कोरोना की चपेट में आ चुके हों और उनमें कोई लक्षण भी ना दिख रहा हो, तो वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी स्टेशन की ये भीड़ कोरोना वायरस को फैलाने का एक बड़ा जरिया बन सकती है। दूसरा खतरा, अब ट्रेन की बोगी के अंदर देखते हैं। स्टेशन से ट्रेन की बोगी में सवार होने वाले यात्रियों में अगर एक में भी कोरोना वायरस हो तो बोगी में मौजूद हर यात्री कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है, क्योंकि बोगी एक बंद डिब्बे की तरह है जहां यात्रियों को कई घंटे तक एक साथ सफर करना पड़ता है। तीसरा खतरा,
ये ट्रेन जब मंजिल पर पहुंचेगी तब तक न जाने कितने यात्रियों को कोरोना वायरस बीमार बना चुका होगा, भले ही उनमें लक्षण दिख रहे हों या ना दिख रहे हों। मंजिल पर पहुंचकर ऐसे यात्री अपने गांव, अपने घर पहुंचेंगे और उस गांव तक पहुंच जाएगी कोरोना की महामारी। चौथा खतरा, बात यही नहीं थमेगी। कोरोना गांव और घर के उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। हमारे देश में गांव में ना तो शहरों जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए जरूरी संसाधन। देश के तमाम शहरों में भी अब तक करीब 50,000 वेंटिलेटर का ही इंतजाम है। यानी ट्रेन से घर जाने की गुहार लगा रहे ऐसे लोग गांव के उन लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल देंगे जिन्हें फौरन बेहतर इलाज तक नहीं मिल पाएगा। रेलवे के लिए देश के बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों और कामगारों को गांव तक पहुंचाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। रेल विभाग को तो ट्रेनें बंद करने का नुकसान भी हो रहा है। लॉकडाउन में यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाने से हर रोज करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई बंद हो गई है। ट्रेन न चलाने के बावजूद रेलवे को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे मदों में खर्च भी करना पड़ रहा है। रेलवे ने ट्रेन की बोगियों को कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आइसोलेशन वार्ड में बदलने में भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन वो इसकी भरपाई के लिए ट्रेन चलाकर पूरे देश को एक खतरे में नहीं डालना चाहती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फेर दे। कोरोना के लिए अब तक कोई दवा नहीं है। अगर कोई दवा है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की बात करने वालों को समझने की जरूरत है कि ट्रेन मजदूरों को रोकने के लिए नहीं बंद की गई है, बल्कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ट्रेन बंद की गई है। देश इस वक्त कोरोना से जो जहां है वहीं रहे के मंत्र पर काम कर रहा है और कोरोना से जंग में जीत का यही एक रास्ता है। इसलिए देश को यह समझना होगा कि महामारी का शिकार होने से बेहतर है थोड़ी परेशानी, क्योंकि जान है तो जहान है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई आपसे शुरू होती है और आप अपने प्रियजन सभी को सुरक्षित रख सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ हाथ साफ रखना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए काफी नहीं है? ये निहायत आवश्यक है कि जिन सतहों को हम हमेशा छूते हैं, जैसे कि आपका किचन स्लैब है या फिर बच्चों के खिलौने हैं, उसे भी आपको लगातार साफ करना चाहिए। और ये संदेश को आपको हर घर तक पहुंचाना होगा, घर घर तक पहुंचाना होगा। हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लेजोल ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। देखिए एक्टर और प्रोड्यूसर सैफ अली खान कैसे इसकी महत्ता को लोगों को बता रहे हैं। अपने घर को क्लीन और हाइजीनिक रखना चाहते हैं और साफ सफाई की अहमियत अब पहले से भी ज्यादा होती है, लेकिन सफाई के साथ साथ डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार छूने वाली सर्फेसेस जैसे कि टेबल टॉप, किचन स्लैब और फर्श डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। WHO भी यही सिखाता है, मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। Issued in public interest by Lysol and Network 18. Disinfect to protect. कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। इसी वजह से न्यूज 18 ने कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी, जिन्होंने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर करने का काम किया।
तनिष्का अग्रवाल झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? नाम गोविंद गुप्ता है, मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं जनपद हाथरस का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मेरा नाम है कार्तिका तिवारी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा यह प्रश्न है कि बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं। मैं शिवम पांडे पटना बिहार से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस से हम बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मैं शशि कुमारी दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरी एज 12 ईयर्स ओल्ड है। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मैं सिद्धार्थ दुबे भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि हम बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं। मेरा नाम तनिष्का शुक्ला है, मैं बरवानी में रहती हूँ। कोरोना वायरस से सारे बच्चे कैसे बच सकते हैं? मैं वंश अग्रवाल, उम्र 12 वर्ष, जयपुर से। मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं। जी देखिए, कोरोना वायरस से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है इसके पीछे। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी आपको होम स्टे करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है, यानी कि किसी भी छींकते खांसते व्यक्ति या जो बीमार लग रहा है उसके पास नहीं जाना है, होम स्टे करना है। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ को बार बार धुल सकते हैं आप। तो 6 स्टेप होती हैं हाथ धुलने की, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। उससे हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। खेलने के बाद हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। टॉयलेट से आने के बाद हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है। अपने खिलौनों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने टॉवल्स को धुलते रहना बहुत ज़रूरी है। छींकते खांसते या संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। बिना धुले हुए अपने चेहरे को या अपने नाक को या अपने आँख को बिल्कुल नहीं छूना है। छींकते समय अगर मान लीजिए गलती से छींक या खांसी आ रही है तो उस समय आपको रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है और संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलना मना है। तो ये सारी सावधानियां अगर बरतेंगे तो कोरोना वायरस से आसानी से आप बच सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं टॉप 20। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से बातचीत की है और 27 जिलों में पहले कोरोना मरीज सामने आए थे, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना में लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 1109 मरीज सामने आ चुके हैं, 56 की मौत हुई। इंदौर में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, आज 110 नए मरीज सामने आए। इंदौर में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टर की मां की भी मौत हो गई। इंदौर में सड़क पर नोट बिखरे हुए मिले हैं, जिसके बाद उन्हें सैनिटाइज कर पुलिस ने जब्त कर लिया। एम्स में 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली है, एक मेल और एक फीमेल नर्स को कोरोना पॉजिटिव मिला है। भोपाल में पल्लवी जैन, गोविल और जे विजय कुमार की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। शाजापुर में एक और कोरोना मरीज सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान बड़वानी में प्रेम विवाह के बाद रह रही लड़की के परिजनों के साथ साथियों ने एम्बुलेंस को किडनैप कर लिया। श्योपुर में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग में पुलिस ने रुपयों से भरा हुआ बंडल जब्त किया है, सीईओ को भी गिरफ्तार किया गया। भिंड में बीजेपी नेता भदौरिया ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। डिंडौरी जिले में सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ की मौजूदगी के बाद ग्रामीण दहशत में गए। लॉकडाउन में घायल बुजुर्ग महिला को बेटा अस्पताल कंधे पर लेकर पहुंचा और कंधे पर की वापस लौट आया। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग ने करीब लगाम लगा लिया है। 33 में से 23 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 10 का इलाज जारी है। रायपुर में आज 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। रायपुर में शाम 5 बजे से 72 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट का शुभारंभ किया। मुंगेली जिले में शराब की तस्करी करते हुए पुलिस ने कांस्टेबल समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी से राजधानी को सुरक्षित करने के लिए महापौर एजाज ढेबर ने खुद मोर्चा संभाल लिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छोटे बच्चों का वीडियो शेयर किया, जिसमें मासूम बच्चे ईंटों को जमीन में रखकर कोरोना से कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में बता रहे हैं।
चलिए खबरें, और इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम की समीक्षा बैठक को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन गाइडलाइन को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना के सख्ती से जो लॉकडाउन का उसका पालन करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 20 अप्रैल से संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर लॉकडाउन में कुछ जगह छूट दी जाएगी, ये भी उन्होंने संकेत दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।